नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में आचार्य चतुरसेन शास्त्री के मशहूर उपन्यास व्यंग रक्षामः को मैं सुना रहा हूं। मैं हूं मंजीत ठाकुर। आज का अध्याय, इसका शीर्षक है वशिष्ठ विश्वामित्र। इस समय आर्यों के राज्य गंगा और यमुना की घाटियों को पार कर सोन महानद के तटों को छू रहे थे। दक्षिण में नर्मदा के किनारे तक अनेक समृद्ध राज्य स्थापित हो चुके थे। सरस्वती और दृष्टवती की मध्य भूमि, जिसे आजकल सरहिंद का इलाका कहते हैं, आर्यावर्त की केंद्र भूमि थी। अनेक चक्रवर्ती राज्यों की ही भांति प्रभावशाली ऋषियों के अनेक आश्रम भी यहाँ स्थापित थे, जिनमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम और कण्व के आश्रम बहुत प्रसिद्ध थे। वे निरंतर असुरों, नागों, मरुतों और दस्युओं को पीछे धकेलते हुए अपनी राज्यश्री की वृद्धि करते जा रहे थे। परंतु इस समय आर्यावर्त में दो व्यक्ति ऐसे थे जिनका महात्म्य बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं से भी अधिक प्रभावशाली था। इनमें एक थे वशिष्ठ और दूसरे थे विश्वामित्र। वशिष्ठ का मैत्रावरुण नाम भी प्रसिद्ध था। इनका जन्म देवभूमि इलावर्त में हुआ था तथा इनकी माता उर्वशी उन दिनों वरुण और सूर्य दोनों की ही सेवा करती थी। इसलिए यह निर्णय नहीं हो सकता था कि वह सूर्य के औरस हैं या वरुण के। इसलिए उन्हें मैत्रावरुण यानी सूर्य और वरुण का पुत्र कहते थे। वरुण के सभी पुत्र ऋषि हुए। उन्होंने राजसत्ता स्थापित नहीं की। वशिष्ठ भी ऋषि हुए, परंतु इलावर्त में इनका एक प्रतिद्वंदी पैदा हो गया, इन्हीं का भाई नारद। वशिष्ठ ने अग्निहोत्र की स्थापना की और यज्ञ की प्रतिष्ठा की। शीघ्र ही वे याजक प्रसिद्ध हो गए, परंतु नारद ने इनकी खूब खिल्ली उड़ाई। उन्होंने वशिष्ठ की यज्ञ विधि स्वीकार नहीं की। उन्होंने वामदेव्य गान किया, जिसके बाद दोनों का परस्पर संघर्ष बढ़ चला। वशिष्ठ जो भी पूजन विधि स्थापित करते, नारद उसके विपरीत दूसरी विधि कहते। ऐसा करते करते नारद का नाम ही वामदेव प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने देवराट इंद्र को प्रसन्न कर लिया और देवराट की प्रशंसा में अनेक सूक्त रचे। वशिष्ठ की पैठ देवराट के दरबार में नहीं हुई। उन्होंने इलावर्त त्याग दिया और वे कुछ काल के लिए शाकद्वीप चले गए। उन दिनों अरब का नाम शाकद्वीप ही था। वशिष्ठ के वंशज मग, मुनि, मौनी प्रसिद्ध हुए। कुशद्वीप अफ्रीका में भी मुनिवंशी कुछ लोग जा बसे। शक्द्वीप अरब में वशिष्ठ ने बड़े बड़े यज्ञ किए। उनके यज्ञों के धुएं और सुगंध से दिशाएं व्याप्त रहती थी। परंतु भाग्य की बात देखिए, यहां भी इनका एक प्रबल प्रतिस्पर्धी उत्पन्न हो गया। यह काव्योष्णा शुक्र थे, जो दैत्य गुरु भृगु पुत्र थे। भृगु का वंश प्रजापति का वंश होने के कारण अधिक प्रतिष्ठित था और शुक्र तो दैत्यपति बलि और दानवेंद्र वृषपर्वा के याजक तथा चक्रवर्ती पौरव ययाति के ससुर ही थे। उनका बड़ा मान था, बड़ा नाम था। इसलिए अरब शाक द्वीप में भी वशिष्ठ का प्रताप फीका ही रहा। भृगुवंशियों का तेज प्रताप वहां बढ़ता चला गया। पीछे भार्गव औरव के आ जाने से द्वीप का नाम ही अरब पड़ गया। लोगों ने काव्य उष्णा शुक्र को अपना पूज्य याजक बना लिया। आगे चलकर उन्होंने काव्य का मंदिर बनाकर उसमें शुक्र की मूर्ति स्थापित की। वशिष्ठ फिर भारत चले गए और सुदास के कुलगुरु और मंत्री बने। दास राज्य युद्ध में उन्होंने बड़ा पराक्रम प्रकट किया। पीछे सुदास से भी नाराज होकर वे सूर्यवंशियों के कुलगुरु हुए। पहले दक्षिण कौशल कलमाशपाद के पुरोहित बने, बाद में अयोध्या की मूल गद्दी पर आकर दशरथ के कुलगुरु बने। दैव दुर्विपाक से यहां भी उनका एक प्रतिद्वंदी मिल गया और वे थे विश्वामित्र, जिन्हें उन्होंने एक बार युद्ध में परास्त किया था, जबकि वे कलमाशपाद राज्य के व्यवस्थापक थे। वास्तव में उसके बाद विश्वामित्र ने उन्हें कहीं भी जमने नहीं दिया। सर्वत्र उनसे उनकी खटपट होती रही। यहां तक कि शत्रुता बढ़ी कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ के सारे पुत्रों को मरवा दिया। विश्वामित्र वास्तव में कान्यकुब्ज के राजा थे। यहां प्रसंगवश हम उनके वंश का कुछ परिचय देंगे। शोण नदी के तटवर्ती प्रदेश पर कुश नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी वैदर्भी से उसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उसके नाम कुशनाभ, कुशाश्व, अमूर्त रजस और वसु थे।
इन चारों राजपुत्रों ने अपने पिता के ही राज्यकाल में पिता की आज्ञा से 4 नगर बसाए। कुशनाभ ने महोदय, कुशाश्व ने कौशाम्बी, अमूर्त रजस ने धर्मारण्य और वसु ने गिरिव्रज। गिरिव्रज का नाम वसुमती से भी प्रसिद्ध हुआ। यह प्रसिद्ध नगर 5 पर्वतों पर बसा था और यहीं पर प्रसिद्ध जरासंध और शिशुनाग वंशी सम्राट हुए। कुछ राजर्षि थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र कुशनाभ को घृताची अप्सरा से अनेक कन्याएं हुई। इसी काल में उस क्षेत्र में ऋषि चूली नाम के रहते थे। ये बड़े तेजस्वी और विद्वान थे। उर्मिला गंधर्वी भी ऋषि के निकट ही कहीं रहती थी। उसकी कन्या सोमदा ऋषि की यदाकदा सेवा करती रहती थी। बहुत काल बाद वह गंधर्व कन्या जब यौवन की देहरी पर पहुंची, तब एक दिन ऋषि ने कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू वर मांग। इस पर सोमदा ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है तथा मैं किसी की भार्या नहीं हूं, अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक तेजस्वी पुत्र दीजिए। ऋषिवर ने गंधर्वी कन्या की ये याचना सहर्ष स्वीकार कर ली और यथासमय सोमदा के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया। युवा होने पर ब्रह्मदत्त कांपिली नगरी में रहने लगा। उन दिनों कांपिली नगरी में बहुत गंधर्व रहते थे। शीघ्र ही वो नगरी का राजा हो गया। राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को रूप गुण संपन्न एवं कुलीन देखकर अपनी कन्याएं उसे दे दी, परंतु बहुत काल बीत जाने पर भी राजा ब्रह्मदत्त को कोई संतान नहीं हुई। बड़ी आयु में उसे एक गाधी नाम का पुत्र हुआ। कुशाश्व के पुत्र कुशिक ने उन्हें गोद ले लिया। यही गाधी विश्वामित्र के पिता थे। धीरे धीरे कुशिक ने कान्यकुब्ज में अपना राज्य स्थापित कर लिया, जिससे उत्तराधिकारी गाधी हुए। गाधी की 2 संतान थी, एक पुत्री दूसरा पुत्र। पुत्री सत्यवती ऋषि को 1 सहस्त्र श्यामकर्ण अश्व लेकर दे दी गई। विश्वामित्र का बाल्यकाल का नाम विश्वबंधु था। वे ऋचिक के सब शास्त्रों में निष्णात होकर कान्यकुब्ज के राजा बने। राजा से अरक्षित समझकर ही उन्होंने वशिष्ठ के रक्षित राज्य पर एक अक्षौहिणी सेना लेकर आक्रमण किया था, परंतु वशिष्ठ के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। उन्होंने वशिष्ठ को यह उत्कोच भी देना चाहा कि यदि आप ये राज्य मेरे हवाले कर दें तो मैं आपको सोने से सुसज्जित 1400 हाथी, स्वर्ण से मढ़े हुए 800 रथ, 11,000 अश्व और 1 लाख गायें दूंगा, इसके अतिरिक्त प्रभूत स्वर्ण भी। परंतु वशिष्ठ ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस युद्ध में पल्लवों, हिरातों, किरातों, काम्बोजों, वरवरों और यवनों ने वशिष्ठ की सहायता के लिए युद्ध किया था। इस युद्ध में विश्वामित्र के सभी पुत्र परिजन खेत रहे थे। केवल एक ही पुत्र जीवित बचा था। अंत में विश्वामित्र पराजय की लज्जा के कारण स्त्री सहित जंगल में जा छिपे, जहां उनके 4 पुत्र हुए, दृढ़नेत्र, हवश्चंद, महारथ और मधुष्यंद। वर में विश्वामित्र बहुत काल तक रहे। यहीं मेनका अप्सरा उनके साथ 10 वर्ष रही। वहीं त्रिशंकु से साठ गांठ कर उन्होंने वशिष्ठ से बैर साधा। त्रिशंकु भी वशिष्ठ से खार खाए बैठा था। ये सब आप जानते होंगे। परंतु इस वैर भावना के मूल में एक और भावना यह भी थी कि विश्वामित्र के वंश का महाप्रतिष्ठ भृगुवंशियों से संबंध हो चुका था। ऋचिक ने 1 सहस्त्र श्यामकर्ण घोड़े देकर विश्वामित्र की बहन से ब्याह किया था तथा बहन के पुत्र जमदग्नि और विश्वामित्र दोनों ने ही ऋचिक के आश्रम में वेद और शस्त्र विद्या ग्रहण की थी। साथ ही है से वैर की भावना भी। इससे विश्वामित्र में जो बैर भावना का बीज तथा शस्त्र साधना का बल तथा राजभोग और राज्य भ्रष्ट होकर वन में छिपने के संयोग आए, तो उनकी क्रोध भावना और बैर भावना मूर्त हो उठी, जिसने वशिष्ठ का एक प्रकार से वंशनाश करके ही दम लिया। विश्वामित्र के बहनोई ऋचिक जैसे वेदर्शी थे, वैसे ही मंत्र, यंत्र, तंत्र और शस्त्र विद्या में भी एक थे। उन्होंने विश्वामित्र को अनेक दिव्यास्त्र दिए। दंड चक्र, कालदंड, कर्मचक्र, विष्णु चक्र तथा इंद्र चक्र, वज्र, शिवशूल, ब्रह्मास्त्र और ईशिकास्त्र जो मंत्र बल से चलते थे, उन्होंने विश्वामित्र को दिए। मोदकी और शिखरी भेद से 2 गदा युद्धों के रहस्य सिखाए। धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश दिए। सूखे और गीले 2 वज्र दिए तथा पिनाकास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायवास्त्र, हर्षिर और क्रोच महास्त्र यत्न से सिखाए। मुशल, किंकणी और अस्त्र भी दिए। फिर विद्याधर अस्त्र, नंदनास्त्र, 2 प्रकार के खड्ग, पैशाचास्त्र, मोहनास्त्र, प्रवस्वनास्त्र, वर्षास्त्र, शोषणास्त्र,
संतापनास्त्र, विलयनास्त्र, भावनास्त्र, ये जितने भी महत्वपूर्ण अस्त्र उस समय के थे वे सब सिखाए। इन सब दिव्यास्त्रों के कारण विश्वामित्र की शक्ति अपार हो गई। यही सब महास्त्र उन्होंने श्री राम को, लक्ष्मण को, जो उस समय प्रयोग सहर सहित सिखाए थे, और वो जब उन्हें ताड़का वध के लिए नैमिषारण्य ले गए थे। इलावर्त में जो नारद वामदेव ने वाम पूजन विधि का प्रचलन किया था, ये उसी के समर्थक थे। उन्होंने जो ऋचाएं तैयार की वे भी वाम विधि मूलक थी। कहना चाहिए उनका वेद आर्यों के वेद से बिल्कुल पृथक निराला वेद था। आर्यजन जिन ऋचाओं को वेद कहते थे, ऋचिक उन्हें नहीं मानते थे, वे अपनी ऋचाएं पेश करते थे। ऋचिक का ये वामाचार मूलक वेद ही आगे चलकर अथर्वण या अथर्व वेद प्रसिद्ध हुआ। वशिष्ठ और विश्वामित्र जहां जिस यज्ञ में एकत्र होते वहीं झगड़ा खड़ा हो जाता, क्योंकि दोनों की वेद विधि परस्पर वाम थी। संक्षेप में विश्वामित्र अथर्वण थे और वशिष्ठ ऋग्वैदिक। भृगुओं का वंश दैत्य याचक होने तथा आर्यावर्त से पृथक होने के कारण आर्यों से उनके संस्कार आचार बहुत भिन्न थे। तथा एक बात और थी, विष्णु सूर्य ने शुक्र की माता तथा भृगु की पत्नी का वध कर दिया था। भृगु की यह पत्नी दैत्यराज हिरण्यकशिपु की पुत्री थी। इस पर क्रुद्ध होकर भृगु ने विष्णु की छाती में लात मारी थी। सूर्य वंशियों से भृगुओं का यह वैर भी बहुत पुराना था। आर्यावर्त में बसकर और आर्यों के कुलगुरु होने पर भी उनके आचार बदले नहीं। सबसे बड़ी विशेषता भृगुओं की यह थी कि वे प्रबल योद्धा भी थे। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध भी किए। यदु, तुर्वसु और द्रुह्य जाति के वे सहायक रहे। पवत और शार्यातों के संबंधी और कुलगुरु रहे। इस कारण उन दिनों आर्यों के सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन से इस वंश का अविच्छिन्न और महत्वपूर्ण संबंध रहा। विशेषकर ऋचिक के कान्यकुब्जपति गाधी की पुत्री से विवाह कर लेने के बाद जब जमदग्नि और विश्वामित्र का जन्म हुआ तथा दोनों का साथ ही पालन पोषण हुआ, तो काल पाकर ये दोनों मामा भांजे ऋचिक के मेधावी शिष्य आर्यावर्त में एक बहुत ऊंची प्रतिष्ठा भूमि पर स्थिर हुए। और आर्यावर्त ही क्यों, ऋषिक की सत्ता तथा प्रभाव सिंधु से गंगा तक, काशी से नर्मदा तक फैला था, और उन्हीं के कारण विश्वामित्र भी इतने प्रसिद्ध हुए। राजा की भांति विश्वामित्र उतने प्रतिष्ठित कभी नहीं हुए। संभवतः आगे उनके वंश में राज्य रहा भी नहीं, परंतु वे राजाओं के शीर्ष स्थल पर बने रहे।